तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। बेंगलुरु टेस्ट हम 8 विकेट से हारे, पुणे टेस्ट हम 113 रन से हारे। उसके बाद जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई में भी एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने मिला जहां पर 25 रन से टीम इंडिया हारी। और ये पहली बार हुआ है काफ़ी सालों में कि इंडिया सामने वाली टीम के सामने 3-0 से सीरीज हार चुकी है। हर जगह से टीम इंडिया की निंदा हो रही है, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच में सर सुनील गावस्कर इंडियन टीम के पक्ष में बोलते नजर आए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे सर सुनील गावस्कर की, जिन्होंने टीम इंडिया के सपोर्ट में आकर बात की है और कहा है कि आगे बहुत बड़ा दौरा आना है और इम्पोर्टेंट होगा कि हम टीम को सपोर्ट करें। ये वही टीम है जिन्होंने आपको 7-10 साल जो है प्राउड फील कराया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे इयान चैपल की भी। जी हाँ, जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए हैं इस सीरीज में, उनके फुटवर्क को लेकर उन्होंने बात की है और रिवर्स स्वीप का जो इस्तेमाल इस सीरीज में स्पिनर्स के खिलाफ हुआ है उसको लेकर भी इयान चैपल काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सर सुनील गावस्कर की और आइए देखते हैं इस सीरीज के बारे में सर गावस्कर का क्या कहना है और किस तरह से इन पूरे क्रिटिसिज्म के बीच में गावस्कर सर इंडियन टीम के सपोर्ट में उतर गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति टेस्ट मैच हारना समझ सकता है, जो पहले भी हुआ है, लेकिन तीनों टेस्ट मैच हारना मुश्किल है। आगे वो कहते हैं लेकिन हमें टीम का समर्थन करना होगा क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा दौरा है। हम टीम की आलोचना नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत निराशाजनक है। हम सभी जानते हैं कि ये खिलाड़ी इतने सालों में कितने अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं उनसे यही कहूंगा कि इसे भूल जाओ जैसे कि ये एक बुरा सपना था। पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पर ध्यान केंद्रित करें। तो उन्होंने कहा है कि आपके सामने एक ऑस्ट्रेलिया दौरा है, इस सीरीज हार को आप एक बुरे सपने के तौर पर भूल जाइए और अब आपका फोकस बीजीटी पर होना चाहिए। आगे कहते हैं सर गावस्कर, वहां जाएं, पर्पस के साथ प्रैक्टिस करें और तीसरी बार सीरीज जीतने के इरादे से अभ्यास करें, चाहे आप 1-0, 2-0, 2-1 से जीते, जो भी हो। यही एक चीज है जो इंडियन क्रिकेट लविंग पब्लिक को उत्साहित करेगी। कभी कभी जब वे अच्छा नहीं खेलते हैं और मैं ऑन एयर होता हूं, कमेंट्री कर रहा होता हूं, तो मैं कहूंगा कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में आलोचना ना करें। उन्होंने इतने सालों में भारत को प्राउड किया है। उन्होंने कहा है कि आप प्लीज ये क्रिटिसिज्म मत करिए। इंडियन यही वो खिलाड़ी है जिन्होंने इतने सालों से आपको प्राउड फील कराया है। आगे सर गावस्कर कहते हैं मुझे सच में लगता है, आगे वो कहते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां जाएं और मुझे सच में लगता है कि उन्हें एक अभ्यास मैच खेलना चाहिए। टेस्ट मैचों के बीच अंतराल में उन्हें वास्तव में अभ्यास मैच खेलने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीच में खबर ये भी आ रही थी कि जो इंडिया ए यानी कि इंट्रो स्क्वाड मैच था वो कैंसिल किया गया है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि उन्हें एक अभ्यास मैच खेलना चाहिए। टेस्ट मैचों के बीच में अंतराल में उन्हें वास्तव में अभ्यास मैच खेलने चाहिए। आगे गावस्कर सर कहते हैं यहाँ तक कि सबसे अच्छे खिलाड़ी भी बुरे दौर से गुजरते हैं। यहाँ पर उनसे रोहित और विराट के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे खिलाड़ी भी बुरे दौर से गुजरते हैं। तीनों मैचों में बल्लेबाजी के लिए ये पिचें आसान नहीं थी। तो यहाँ पर न केवल उन्होंने टीम का सपोर्ट किया है, जिस तरह से 3-0 से हारी है सीरीज, लेकिन विराट और रोहित के सपोर्ट में भी उतर गए हैं गावस्कर। उन्होंने कहा कि तीनों मैचों में बल्लेबाजी के लिए पिचें आसान नहीं थी। बेंगलुरु में शायद दूसरी पारी को छोड़कर कई बार आपको किस्मत की जरूरत होती है, जैसे कि आप पहली गलती करते हैं और गेंद स्टंप के पास ही जाती है। आगे कहते हैं कि कोई कैच छोड़ देता है, कोई करीबी एलबीडब्ल्यू आपके पक्ष में जाता है, ये सभी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब आप बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है। कोई शानदार कैच लेता है तो आपको शानदार डिलीवरी मिलती है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। और इसके अलावा आगे वार्म अप गेम को लेकर जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने 3 डे वार्म अप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना है रद्द कर दिया है। आगे वो कहते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में मानता हूं कि उन्हें अभ्यास मैच
खेलना चाहिए। टेस्ट मैचों के बीच अंतराल में उन्हें वास्तव में एक अभ्यास मैच खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए जूनियर खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में उछाल और पिचों के अभ्यस्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती हैं, उछाल होते हैं, उसमें किस तरह से अकस्टम्ड हो वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए, लेकिन जूनियर खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला है, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, इन सभी युवा बल्लेबाजों के लिए, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया ए टीम या क्वींसलैंड जैसी राज्य की टीम के खिलाफ भी। तो इंपॉर्टेंस बताई है उन्होंने। कहा है कि बाकी खेले ना खेले वार्म अप गेम्स, लेकिन यहां पर यंगस्टर्स के लिए वार्म अप गेम जरूर होना चाहिए। यहां पर टीम के सपोर्ट में उतरे हैं गावस्कर, यहां पे विराट कोहली और रोहित शर्मा के पक्ष में भी बोलते नजर आए हैं। जहां एक तरफ सर सुनील गावस्कर ने इंडिया के सपोर्ट में बोला है, वहीं बात करते हैं इयान चैपल की, क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो सर गावस्कर ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन यहां पे इयान चैपल क्या कहते हैं जिस तरह से इंडियन टीम को हार मिली है, आइए वो भी जरा से देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इयान चैपल ने कहा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का पहली पारी में आउट होना भारत के डिसाइसिव फुटवर्क की कमी का परफेक्ट एग्जांपल था। तो यहां पे उन्होंने बताया कि क्या कमी थी जिसके कारण जो है विराट कोहली जो है आउट हो रहे थे। आगे कहते हैं, कोहली को सैंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड किया गया। अगर बल्लेबाज ने क्रीज से थोड़ी भी गति पकड़ी होती तो वो फुल हिट पर हिट कर सकता था। हालांकि कोहली के डिसाइसिव फुटवर्क की कमी के बजाय उनके शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से कोहली आउट हुए, उनके शॉट सिलेक्शन पर लोग बात कर रहे थे कि क्यों वो शॉट जो है उन्होंने खेला, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट उनके डिसाइसिव फुटवर्क पर बात होनी चाहिए, जिस पर उनकी कमी नजर आई है। आगे कहते हैं इयान चैपल, उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन ने भारत की बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। बल्लेबाजी में कमजोरी का कोई अच्छा समय नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कठिन दौरे से ठीक पहले यह परेशानी को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा, जिस तरह से बल्लेबाजी की कमजोरियां सामने आई हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, यह आप देखिए बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट दौरे पर जाएगी। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, कथित रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्वीप शॉट के बारे में, वह इनसेंसिटिव कोच कौन है जिसने यह उपदेश दिया कि डिसाइसिव फुटवर्क के बजाय रिवर्स स्वीप खेलना टेस्ट क्रिकेट में अधिक सुरक्षित है। मुंबई टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के मूर्खतापूर्ण आउट होने से टेस्ट में रिवर्स स्वीप का खतरा पूरी तरह से उजागर हो गया था। तो यहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेला गया है उसको लेकर वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं, और यहां पर उन्होंने सवाल उठाया है कि कौन है वो कोच जिन्होंने ये करने को कहा एक खिलाड़ी को। आगे क्या कहते हैं? आगे उन्होंने कहा कि टेस्ट में रिवर्स स्वीप एक खतरनाक शॉट हो सकता है, क्योंकि ये पहले से ही सोच समझकर किया जाता है। आप प्रीमेडिटेट शॉट खेलने आते हैं। दूसरी ओर प्रिसाइज फुटवर्क डिलीवरी की वास्तविक लंबाई के अनुरूप होता है। कुछ खिलाड़ी सभी प्रकार के स्वीप शॉट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को अच्छी स्पिन गेंदबाजी तो नकारने के लिए डिसिसिव फुटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर रहना चाहिए। तो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आए जिस तरह से फुटवर्क रहा है और रिवर्स स्वीप शॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से इयान चैपल ने इंडियन टीम के परफॉर्मेंस को लेकर भी बात की। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सर सुनील गावस्कर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर जो एक बड़ा दौरा आना है बीजीटी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उसको लेकर बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है इयान चैपल ने भी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी है। आप लोग मुझे बताइए कि बीजीटी में क्या स्कोर रहेगा, हु इज गोइंग टू विन दी ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या जिस तरह से 3-0 से इंडियन टीम जो है न्यूजीलैंड के सामने ढेर होती नजर आई, क्या उसके बाद जो है टीम इंडिया का रिसर्जेंस होता आपको नजर आ रहा है बीजीटी में? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और thesportstak.com पर भी जाके सारी खबरें आप लगातार पढ़ सकते हैं। अगर आपने फैंटेसी यात्रा डाउनलोड नहीं की है तो वो भी फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।